और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बजरंग और निवेश, क्या आप लोग भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्ते, राम राम। आज बहुत दिनों बाद हम मीडिया में आए हैं और सारा देश जानना चाहता है कि भाई सर प्लीज इसके नीचे कर लीजिए ना, ये मोबाइल को आप चुप हो जाएंगे एक बार भाई, स्टार्ट कर लेंगे। सर एंड मैडम प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार आप एक बार पोस्ट कर लो, जवाब क्या हुए तब स्टार्ट करेंगे। जब एक बार या तो आप सेटलमेंट कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। आप एक बार डिसाइड कर लो कब स्टार्ट करनी है। वंस यू स्टार्ट, ओके। अब मत टोकना भाई, अब एक बार साइलेंट हो जाओ, फिर उसके बाद कर लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, राम राम, धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि भाई खिलाड़ी इतने दिन चुप क्यों थे। आज चुनाव था, आप सबको पता है। जब हम जनवरी में आए थे तो पूरा प्रकरण आप लोगों ने देखा था। उसके बाद ओवरसाइड कमेटी बनाई गई, उसमें जो ओवरसाइड कमेटी में 18-20 लड़कियों ने बयान दिए थे अपने। उसके बाद खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोला था, मीडिया के सामने बोला था कि बृजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान WFI में नहीं आएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमने दोबारा उसमें कमेटी 21 दिन वेट किया, 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। हमने दोबारा प्रोटेस्ट चालू किया, वो भी आप लोगों ने खूब देखा, पूरे देश ने देखा। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हम बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं तो हम भी एक्टिव खिलाड़ी थे, हम भी देश के लिए मेडल जीत रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे कि ये तो ख़त्म हो चुके थे। करंट में 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया था 3 का, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल एक बार देश में देख लीजिए। उसके बाद दोनों का, मेरा रूविनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया था। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। उसके बावजूद जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपने आप बीती बताई थी, आज 6 लड़कियां में भी तोड़ने पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है जो। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे देश में न्याय बचा है वो सिर्फ न्यायपालिका में ही बचा है। तो हमें अब भी उससे उम्मीद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से। तो हमें लगता है कि हमें जो बहन बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। जितने हमने अपने दम में, जितना हमारे में दम था, हमने वो लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो सरकार ने हमारे से वादा किया था ना, उस पर सरकार खड़ा नहीं हो पाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये आज कि हमारी बेटियों को न्याय, मुझे नहीं लगता कि 1-2 पीढ़ी के जो अब आने वाली पीढ़ी है उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब भी न्याय हो सकता है। सभी को नमस्कार। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए।
हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता है हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है, और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियाँ तैयार रहिए शोषण के लिए। शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आज़ाद नहीं हुआ था। काफ़ी साल लग गए थे उनको अपने देश को आज़ाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं।
आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद करें कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएँ। मैं आपको बताऊं, सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से, कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली। जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचेज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी A to Z कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। और मुझे नहीं पता, वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। विनेश ने बताया, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके 20-25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन पता नहीं कुश्ती से आज़ादी हमें कब मिलेगी। अब हमारे रेसलिंग का कैरियर, हमें नहीं लगता कि आगे हम रेसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उसी के लोग आ रहे हैं, वो उन जो बच्चे हैं जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी हिम्मत जुटा के वो आगे आए थे, इतने साल लगे उनको ये हिम्मत जुटाने में। जो हमारे देश की, जो गांव में, जो देहात में महिलाएं हैं, वो इस शोषण से गुजरती होंगी, तो वो भी तो देखती होंगी कि हम किसके सामने आवाज़ रखें। जब हमने पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने सारी चीज़ें खोल के रख दी, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला, तो वो बहन बेटियां किसके सामने रखेंगी अपनी बातें। हमारे देश में मुझे नहीं पता कि राजनीति कैसे होती है, पर आज देख रहे हैं ना, सिर्फ जातिवाद, धर्म हो रहा है, धर्म यही होती है। मैं अपनी खुद की बताता हूँ, खिलाड़ी की क्या जाति होती है। हम अखाड़े में बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं, हमें जाति किसी की नहीं पूछते कि आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है। अगर मैं देखने लग जाऊँ, जो मेरा पर्सनल ट्रेनर है वो मुस्लिम है, जो मेरा फिजियो है वो बनिया है, तो मैं तो ये ऐसे सोचूँ कि भाई नहीं, हम तो किसी और को लेके आएंगे, उनके साथ हम एक ही थाली में रोटी खाते हैं। तो वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि भाई जातिवाद हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज पूरी मीडिया बैठी है देश की, अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वही बताया, जो आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आगे भी। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा
तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। धन्यवाद।